रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई इनके बीच शांति वार्ता हुई। तुर्की में शांति वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हुआ है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात हुई, युद्ध रोकने पर कोई बात अब तक नहीं बन पाई, ऐसा यूक्रेन की तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है। दोनों ही देशों की तरफ से कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है, लेकिन जंग रोकने को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे से जंग में उलझे हुए हैं। कल यूक्रेन ने रूस के 5 एयर बेसेस पर हमला किया था। आज रूस ने यूक्रेन के खार्किव में हमला किया है 500 ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ। हालांकि इस बीच तुर्की में शांति वार्ता चल रही है। आदित्य कुमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आदित्य, फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि जंग रोकने पर तो कोई सहमति होती नजर नहीं आ रही। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में खींचतान लगातार जारी है, उस बीच में किसी भी तरीके से जंग रुकने के आसार जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर के भी आज जो बैठक हुई है उससे पहले भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। रूस की तरफ से कोई भी क्लियर मैसेज जो है वो नहीं दिया जा रहा था, तो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि क्या बैठक होगी कि नहीं होगी, या कैसे पूरे मसले पे बात होगी। एक बात और जानना बेहद जरूरी है कि रूस जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, अभी बीते दिनों सूचना आई थी कि रूस पैदल सेना के साथ में बड़ा हमला एक यूक्रेन पे करने वाला है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि रूस और यूक्रेन साथ आएंगे ही नहीं और इस बैठक में शामिल नहीं होंगे या इस पर चर्चा नहीं होगी युद्ध विराम पे। लेकिन आज भले ही इस पे चर्चा हुई है, बैठक हुई है, शांति वार्ता की बात हुई है, लेकिन अंदाजा जो लगाया जा रहा था वही हुआ और युद्ध विराम पे कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ जो कैदी हैं उनके रिहाई के ऊपर में बात हुई, उनके अदला बदली के ऊपर में बात हुई है। लेकिन एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से रूस लगातार यूक्रेन पे हमला कर रहा है, इससे साफ है कि रूस चाहता है कि अपनी शर्तों के ऊपर में युद्ध विराम की बातचीत जो है की जाए। और यूक्रेन ने इस बात का अंदाजा पहले भी लगाया था। यूक्रेन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी कि रूस किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, या कोई भी जो एक पॉइंटर्स दिए जाते हैं मीटिंग्स को लेकर के या एजेंडा तय किया जाता है, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन रूस ने इसी बीच में पैदल सेना की जो बात कही थी, और उसके बाद अचानक से जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है ड्रोन से रूस के ऊपर में, तो ये बात अब तो तय है कि बातचीत के लिए अभी भी बहुत लंबा समय है, युद्ध विराम के खास तौर से। लेकिन जिस तरीके से अदला बदली जो कैदी हैं उनकी अदला बदली को लेकर एक संकेत जरूर है बेहतर होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों देश आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इससे साफ है कि युद्ध अभी और भी चलने वाला है। और जिस तरीके से दोनों देश आपस में उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि स्थिति और भी खराब होने वाली है। जैसे यूक्रेन ने आज भी हमला किया है, रूस ने भी उसके बदले में जवाबी कार्रवाई की थी, और एक तरफ जहां शांति वार्ता की बात हो रही थी, वहां दूसरी तरफ दोनों देश की जो सेना है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। यानी दोनों देश अपने अपने शर्तों पे एक इशारे के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश आपस में तभी बैठेंगे या तभी शांति जो वार्ता उसकी बातचीत होगी, जब तक कि दोनों देशों के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसपे शांति वार्ता की जाएगी या जो पॉइंटर्स उस पर तय न कर लिया जाए, मुद्दा तय न कर लिया जाए कि किन की शर्तों के ऊपर में जो शांति वार्ता है वो कंप्लीट की जाएंगी, तब तक ये युद्ध जो है चलता रहेगा। जी आदित्य, लेकिन इस बीच ब्रिटेन ने भी ये बात कह दी है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हेली ने बात कह दी है कि अब ब्रिटेन को भी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने हथियारों के भंडारण की शुरुआत भी कर दी है। तो क्या ये लड़ाई रूस यूक्रेन से बढ़कर रूस नाटो में तो नहीं होने की संभावनाएं बढ़ रही? हाँ जी, बिल्कुल पूरी संभावना। ये आज से नहीं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से इस तरीके से कयास जो है लगाए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संकेत है पूरे विश्व के पूरे अर्थव्यवस्था है उस पे पूरा का पूरा एक खतरा सा मंडरा रहा है। कई महीने बीत गए, सालों बीत चुके हैं, युद्ध लगातार जारी है, लगातार हमला किया जा रहा है। और इसमें नाटो जो है, नाटो की अप्रासंगिकता के ऊपर बात हो रही है कि या यूएन के अप्रासंगिकता की बात हो रही है कि जब ये संगठन बनाए गए थे तो उनके जो पर्पस थे बनाने के, इनके ऊपर में सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है एक और जो है एक वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेलने जैसी स्थिति अंदाजा लगाया जा रहा है। जो युद्ध को जानने वाले लोग हैं या युद्ध जो एक्सपर्ट है उनका ही साफ कहना है कि जिस तरीके से नाटो या जिस तरीके से अन्य जो शांति वार्ता करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के ऊपर में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न जो है उठ रहा है, सवालिया निशान उठ रहा है कि ये दोनों देश आपस में इतने सालों से लड़ते जा रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन जो है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका जो असर है पूरे यूरोप पे,
पूरे अमेरिका पे, पूरे एशिया पे, इन सभी जगहों पे उसका असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के ब्रिटेन की तरफ से ये बात कही गई है और कहीं ना कहीं अब इस पे जो है हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप होना शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से असर पड़ रहा है असर का, वो बहुत ही ज्यादा युद्ध का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, किसी एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों की तरफ से एक तरफ जहां बैठक हो रही है, जहां बातचीत की कोशिश की जा रही है, वही दूसरी तरफ दोनों के देश की सेनाएं जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। खासतौर से जो रूस की हम बात करें तो रूस की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि पहली बार अभी तक जितने भी आपने देखा कि जितने भी युद्ध के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं सब ड्रोन पे रहे हैं। कोई सेना के जो पैदल सेना है उसकी संलिप्तता जो है पूरे युद्ध में नहीं रही है। लेकिन रूस जो है कोशिश कर रहा है कि पैदल सेना भी जो है वहां पर बढ़ाया जाए और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर बंकर्स बनवाए जा रहे हैं। इस तरीके की सूचना जो है वो आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा जो है नाटो के लिए भी बनता दिखाई दे रहा है, पूरे यूरोपियन कंट्री जो है उन सब के लिए भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उसका असर जो है बाकी पे भी ना लग जाए। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आदित्य कुमार, इस जानकारी के साथ आपका। उधर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के 4 एयरबेस को धुआं कर दिया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 41 खतरनाक बॉम्बर तबाह हो गए। रूस को करीब 17,000 करोड़ के नुकसान की बात है। यूक्रेन की इस कार्रवाई ने रूस की सैन्य ताकत को भी गहरा झटका दिया, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ा दी। यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। अमेरिका एक ओर शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर जंग की आग को भड़का रहा है, और इन सब के बीच पुतिन आग बबूला है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है? क्या महायुद्ध का आरंभ होने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस पर बारूदी प्रहार के आगे वर्ल्ड वॉर है? पूरी दुनिया में इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के हवाई ठिकानों को धुआं कर दिया। जेलेंस्की ने ड्रोन के बारूदी प्रहार से पुतिन की सेना में हाहाकार मचा दिया, रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया। पुतिन के 41 बॉम्बर विमान को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बमवर्षक बेड़े Tu-95, Tu-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ। रूस पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला था। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को बर्बाद किया। इस अटैक ने पुतिन को हिलाकर रख दिया, पुतिन को क्रोध से भर दिया। पुतिन का माथा तब और गर्म हो गया जब इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन पूरी तरह से उचित और योग्य है। हम एक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी तर्कसंगत और सम्मानजनक कदम भी उठाते हैं जो एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर ले जा सकते हैं। रूसियों के सामने हमने जो यूक्रेनी प्रस्ताव पेश किया है वह तार्किक और यथार्थवादी है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। ड्रोन अटैक ने रूसी राष्ट्रपति को गुस्से से भर दिया और दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो तबाही से कोई रोक नहीं सकता, यूक्रेन की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के एटॉमिक कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया। रूस के न्यूक्लियर मिसाइलों के मूवमेंट की खबरें भी सामने आई। यानी साफ है कि रूस बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है, यूक्रेन को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। अमेरिका भी जंग की आग को भड़का रहा है। सवाल है कि क्या रूस पर गिरी गाज से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या अब परमाणु युद्ध होगा? क्या यूक्रेन पुतिन के आक्रोश की आग में जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।